हेलो एवरीवन, दिस इज कॉमोलॉजी, कॉमर्स प्लस लॉ चैनल। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं आईपीसी 1860 जो है उसके टेरिटोरियल लिमिट जो है उसको डिस्कस करने के लिए। आईपीसी है क्या? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, आईपीसी एक ऐसा कोड है जिसके अंदर कह लीजिए एक ऐसा कोड है जो जिसके अंदर सारी की सारी सजाएं जो हैं वो लिखी हुई है। मैं इसकी सारी वीडियोस भी लेके आऊंगा, धीरे धीरे मैं जो दूसरे सेक्शंस हैं इसके वो भी कवर करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये बात समझनी है कि आखिरकार ये जो आईपीसी है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि आखिरकार ये जो आईपीसी है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। दो तरह के हमारे जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ पे बताए गए हैं। पहला जो बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, दूसरा बताया गया है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एज पर सेक्शन 2 एज पर सेक्शन 3। ओके, तो यहाँ पे अब ये दोनों चीजें क्या हैं इसको हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी इंसान ने हमारी जो कंट्री है यहाँ पे हमारे 12 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग सी को भी कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री के अंदर जो इसकी यूनियन जो भी इसकी जो टेरिटरीज हैं उन टेरिटरीज के अंदर अगर कोई पर्सन क्राइम करता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो या क्रिमिनल एक्ट हो या फिर सिविल एक्ट हो, तो वो अट्रैक्ट करता है दीज प्रोविजंस को, इन सारे प्रोविजंस को वो अट्रैक्ट करता है और उसके ऊपर ये कोड जो है वो एप्लीकेबल है। ओके, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है हम लोग बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में। क्या कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? देखिए, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है वो कहता है कि अगर कोई पर्सन बियॉन्ड 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 द इंडियन टेरिटरी, अगर कोई पर्सन बियॉन्ड द इंडियन टेरिटरी कोई भी एक्ट करता है, कोई भी एक्ट करता है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पर्सन। देखिए, हमने पिछले वाले जो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन था उसके अंदर भी ये चीज देखी थी कि हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे भी क्या देख रहे थे, एनी पर्सन। यहाँ पे जो वर्ड शुरू हो रहे हैं, जो सेंटेंस ये शुरू हो रहा है वो एनी पर्सन से हो रहा है। यहाँ पे भी एनी पर्सन से हो रहा है। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब कोई भी इंसान, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, इसमें किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं दी गई है कि चाहे वो फॉरेनर है तो फॉरेनर के लिए अलग से कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो फॉरेनर है चाहे वो इंडियन है, अगर वो इंडिया की लैंड पे अगर क्राइम करता है तो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो आ गया। और अगर वो बाहर किसी फॉरेन कंट्री में कोई एक्ट करता है, कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिसका इफेक्ट हमारे इंडिया में हो रहा है, जिसका इफेक्ट जो है, ठीक है, जिसका इफेक्ट हमारे इंडिया में अगर हो रहा है, तो ऐसे हर एक एक्ट को हम लोग आईपीसी के अंदर कवर कर लेंगे, यानी कि मानेंगे, और वहां पे ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कंसेप्ट लग जाएगा। यानी कि वो आईपीसी की सजाओं के अंदर जो भी इसके पिनल प्रोविजंस होंगे वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी कि सारी की सारी सजाएं इसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, ये बात याद रखें। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, लोग पढ़ते हैं इसे तो कई बार अंडरस्टूड कर लेते हैं कि नहीं, जो इंडिया के सिटीजन है अगर वो फॉरेन में क्राइम करेंगे तो सिंपली वहां के लॉ काम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे इंडिया के पीनल प्रोविजंस वहां पे लगेंगे। ऐसा नहीं है, अगर कोई पर्सन फॉरेन में क्राइम करता है तो उसको फॉरेन के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, पर उसका इफेक्ट इंडिया में नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया में उसका इफेक्ट होता है तो फिर इंडिया के लॉ के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा, यानी आईपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि इंडिया में अगर कोई फॉरेनर हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन का हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कोई कंपनी क्यों ना हो, कंपनी इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन, अगर वो भी कमिट करती है ऐसा कोई क्राइम जिससे इंडिया में कोई इफेक्ट होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे इंडिया के पिनल प्रोविजन जो होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये जो चीज है ये क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पशंस के बारे में। कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो एग्जम्प्टेड हैं इस पिनल प्रोविजन से।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि वो तो सबसे सुप्रीम है। आपको पता ही है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है वो, तो बेसिकली वो तो है ही एग्जेम्प्टेड। सेकंड, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, जो जो भी यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स हैं, जो भी स्टेट के गवर्नर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल है। फॉरेन सॉवरेन, होता क्या है फॉरेन सॉवरेन, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कोई किंग हो गया, ठीक है, कोई क्वीन हो गई, और कोई सुप्रीम लीडर, आपने सुना होगा सुप्रीम लीडर के बारे में, सुप्रीम लीडर किंग जोंग है ना। तो लीडर, ऐसे जो लोग होते हैं ये भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हैं यहाँ पे, उनके ऊपर भी ये प्रोविजंस जो होंगे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे जो है फॉरेन मिलिट्री हो गई, डिप्लोमेट्स हो गए, एम्बेसडर हो गए, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये भी यहाँ पे पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी ही कई सारी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा।